नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो जॉइस हॉक नाम के एक लड़की की है, एक लेडी की है। उसके साथ एक ऐसी घटना हुई थी, बहुत ही अजीबोगरीब ये कहानी है, लेकिन बहुत कुछ हमें सिखाने भी वाली है। ये जो जॉइस है, उसके साथ एक ऐसी घटना हुई थी कि एक बार वो अपने घर में काम कर रही थी। उसका जो घर था दोस्तों, वो थोड़ा सा पुराने टाइप का था, जैसे बहुत सालों का वो घर होगा, और उसमें जो मतलब फर्नीचर वगैरह भी था वो बहुत ही पुराना पुराना था। उसके घर में दोस्तों एक पुरानी एक मतलब लकड़ी की एक बहुत बड़ी फ्रेम थी, जिस पर मतलब बहुत सारी मतलब तस्वीरें जिससे हम लगा सकते हैं। लकड़ी की फ्रेम मतलब हमें एक छोटी सी लकड़ी की फ्रेम दिख सकती है, लेकिन उसके घर में जो लकड़ी की फ्रेम थी दोस्तों, वो बहुत पुरानी थी। और जैसे पुरानी भी आपको चीज़ें पता होंगी कि वहाँ पर मतलब बहुत बड़ी बड़ी वो बनाई जाती थी, या फिर बहुत ही अच्छे से इस तरीके से बनाई जाती थी कि मतलब वो बहुत सालों तक रहे। ये बहुत सारी मतलब पुरानी वो फ्रेम थी, और उसका जो वेट था, वज़न, वो भी बहुत ही ज़्यादा था। और एक बार वो अपने घर में जैसे रोज़ के तरीके से काम कर रही थी, और अचानक वो बहुत पुरानी लकड़ी की फ्रेम थी, उसको लगाए हुए भी बहुत साल हुए थे। वो अचानक दोस्तों इसके मतलब उसके सिर पे ही आकर गिर पड़ी। वो बहुत बड़ी थी, तकरीबन एक इंसान के मतलब सर से लेकर कमर तक इतनी बड़ी वो फ्रेम थी। और वो मतलब वो फूट गई, मतलब इसके सिर को लगी, और वो उसको भी टूट गया, मतलब नीचे पड़ के वो। और उसके बाद जोइस हमसे ये कहती है कि इसके सिर में लगने के बाद इसके सिर से खून बहने लगा, और जोइस ये कहती है कि वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। वो लकड़ी की फ्रेम जो थी दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा भारी थी। और उसके बाद जोइस ये कहती है कि उसको समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। जोइस बाद में ये कहती है कि वो एक अलग ही दुनिया में वहाँ से पहुँच गई। उस दुनिया के बारे में जोइस ने ये कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर प्रकाश था। वो प्रकाश इतना ज़्यादा था दोस्तों, जैसे 10 सूरज एक ही जगह पे अगर प्रकट हो गए, या फिर एक ही जगह पर हम दिखे, तो वहाँ पर जो प्रकाश या वहाँ है, फिर वहाँ पर जो ऊर्जा होगी, उतनी ऊर्जा वहाँ पर थी। और जोइस ये कहती है कि मैं वहाँ पर अकेली ही थी, उसको उसने किसी आत्मा को वगैरह तो नहीं देखा। और इसके बाद जोइस ये कहती है कि वो जो सारा वातावरण या फिर जो दृश्य उसके सामने था, वो धीरे धीरे धूमिल होता गया। और फिर से दोस्तों ये अपने मतलब फिर से अपने शरीर में इसने प्रवेश किया। और जोइस ये कहती है कि जब उसने फिर से अपने शरीर में प्रवेश किया, तब उसने मतलब वो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। और बाद में उसके घर वालों ने दोस्तों उसको अस्पताल में लेकर गया, और बाद में वो धीरे धीरे ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद ही जोइस ठीक हो गई, और वो अपनी ज़िंदगी रेगुलर जैसी मतलब जी रही थी। उसके बाद धीरे धीरे जोइस को ये पता चला दोस्तों कि जैसे उसके सामने अगर कोई इंसान आए, तो जिस तरीके से एक्सरे होता है हमारे शरीर के अंदर की मतलब जो चीज़ें हैं जो हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, वैसे ही दोस्तों जोइस को जैसे एक्सरे जैसी उसकी आंखें हो गई थी। अगर किसी इंसान को वो देखती थी, तब उसके शरीर में मतलब सारा वो देख सकती थी, जैसे शरीर में रक्त प्रवाह है जो वो किस तरीके से बह रहा है। अगर किसी के शरीर में कोई बीमारी है, तो वो मतलब क्या है, वो डायरेक्टली देखकर बता सकती थी कि इसके शरीर में क्या बीमारी है। जोइस बाद में ये कहने लगी कि उसने कुछ लोगों को कहा, मतलब जो उसके करीबी लोग थे, कि शायद तुम्हारे शरीर में मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो तुम अपना इलाज जल्दी से कराओ, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ दवाइयाँ वगैरह लो, जिससे तुम मतलब जल्दी ठीक हो जाओगे। और उन लोगों को बाद में मतलब आश्चर्य के रूप से दोस्तों वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। बाद में जोइस को ये लगा कि उसके मतलब परमेश्वर ने उसको कहीं ना कहीं एक अपना गिफ्ट दिया है, जिससे वो लोगों के लिए कुछ कर सकती है। इसलिए जोइस ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, और वो पुल मतलब घर पे ही अपने यही काम करने लगी, जहाँ पर कुछ उसके पास लोग आते थे और अपनी बीमारियों का इलाज या फिर अपनी बीमारी को समझने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से जोइस आज बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। जोइस ने यह कहा है कि अब तक उसने बहुत सारे लोग जिनके मतलब शरीर में कैंसर प्रवाहित हो रहा था, तो उसने मतलब बहुत ही पहले ये बात उनको बता दी। कैंसर का आपको भी पता होगा कि वो मतलब बहुत सालों से हमारे शरीर में पनपता रहता है, और जब वो बहुत ही ज़्यादा उसकी मात्रा हो जाती है, तब लोगों को चेक करने के बाद, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जोइस ने मतलब पहले ही ये बात बता दी, क्योंकि उसको पहले ही पता चला कि ये बीमारी आगे उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। तो इस वजह से वो धीरे धीरे दोस्तों उसने ऐसे बहुत सारे लोगों को मतलब बताया, और उनकी जान भी बचाई। क्योंकि वक्त पर अगर वो कैंसर की गांठ या फिर कैंसर का जो ट्यूमर होता है, वो निकालने के बाद वो लोग जल्दी से मतलब ठीक हो सकते हैं। तो इस तरीके से जोइस आज बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। और इस काम से वो कहती है कि मैं दिल से सचमुच खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे मतलब ये मेरे सामने ये सारे पल लाए। तो इस तरीके से मतलब एनडी के बाद ऐसे मतलब बहुत कम लोगों को ऐसे मतलब अनुभव हुए हैं, जहाँ पर उनको एक गॉड गिफ्ट मिला, या फिर एक ऐसे उनमें मतलब शक्ति आ गई, जिसका वो परोपकार के लिए, लोगों का कुछ अच्छा करने के लिए मतलब इस्तेमाल कर रहे। एक रशिया की भी ऐसी ही लड़की थी दोस्तों, उसके जन्म था वो इस तरीके से, एक्सरे गर्ल उसको कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं मतलब लोग। तो उसको भी अंदर एक ऐसी शक्ति है, जहाँ पर वो इसी
तरीके से लोगों का इलाज करती है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे ऐसे दुनिया में जिनके अंदर ऐसी शक्ति हो, लेकिन आज वो शक्ति से कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए। वो निस्वार्थ तरीके से आज जो लोगों के लिए कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत बड़ा ये काम है। और इस ऐसे लोगों को सच में दिल से धन्यवाद हमें हमेशा देना चाहिए। तो इस तरीके से ऐसी कुछ घटनाएं हैं दोस्तों जिसको हम साइंटिफिकली तो हम नहीं समझ सकते, उसको बहुत मुश्किल है समझना। लेकिन एक बार हमें पता चले कि इस दुनिया के परे भी एक ऐसी दुनिया है और वहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो हम पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा हमें अचरज में डाल सकती है, लेकिन फिर भी हमें इसको स्वीकारना होगा और इससे बहुत कुछ सीख कर हमारे जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो हम अपने अगली वीडियो में दोस्तों किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।